इस बार पर और वजन नहीं डाल सकता। ये पूरी तरह भरी है और ये बस थोड़ा है जो दुनिया का सबसे ताकतवर स्क्वाटर सच में कर सकता है। ब्रायन कैरोल ने 1306 पाउंड स्क्वाट किया। आज हम आपको 5 सुझाव देंगे ताकि आप और अधिक वजन स्क्वाट कर सकें। अंत तक बने रहें क्योंकि ब्रायन 6 हफ्ते का स्क्वाट प्रोग्राम देंगे जो आपके लाभ को अधिकतम करेगा। स्क्वाट बनाने के टिप्स। सबसे महत्वपूर्ण है सही मानसिकता और तरीका। हर वजन को समान समझें और उसके खतरे का सम्मान करें। समझें कि वजन उठाना नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन यह भी जानें कि आप उसे हरा सकते हैं और उस पर जीत हासिल कर सकते हैं। यह संतुलन बनाना है। 100% इरादा और तंत्रिका क्षमता चाहिए। मैं आपको यह सिखाऊंगा। आप ये कैसे करते हैं? जैसे आपके एरॉन में से एक तो थोड़ी ताकत दिखाने के बजाय, एरॉन मेरा हाथ यहां दबाओ, हमें यह है, तो उसकी बजाय कुछ ताकत दे दो आराम से। कुछ लोग बार के पास चिल्लाकर या भौंक कर जाते हैं और जमीन पर पैर मारते हैं। मैं न्यूरोमस्कुलर ड्राइव को यह बताकर दिखाना चाहता हूं कि केवल हाथ न पकड़ें बल्कि जमीन पर जड़ें टिकाएं, लैट्स लॉक करें और मुझ पर ध्यान दें। अंगूठे के चारों ओर अपनी उंगलियां मजबूती से लपेटें और फिर मुझे कुचलें। वही इरादा होता है। मैं चाहता हूं कि वे बार की तरफ जाएं। सबसे पहले मानसिकता सही होनी चाहिए। कानों में संगीत ना हो, कोई ध्यान भंग नहीं। 100% फोकस रखें, जैसे आपकी जान इसी पर टिकी हो। जब आप विश्व रिकॉर्ड वजन उठाते हैं और मस्तिष्क का कोई न्यूरॉन भार पर केंद्रित नहीं है तो आप मुश्किल में हैं। दूसरा टिप सेटअप है। हम उसे बार के नीचे लाएंगे, अच्छी पंक्ति में लगेंगे। आरोन ऊंचे बार स्क्वाटर है तो हम लॉक करेंगे। हम बार को कसकर पकड़ेंगे, लैट्स और पेक्ट्स को नीचे खींचेंगे। देखो उसके रोम्बेइड्स कैसे उठे हैं। वह लैट्स को अपनी जेब में डाल रहा है। वह तिरछी मांसपेशियों को सख्त कर रहा है। वह पैरों को फर्श में घुमा रहा है जब तक उसे ताकतवर और स्थिर लगता है। फिर हम उसकी पूरी मेहनत का लगभग 10 से 15% बार को उठाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब 2 कदम बाहर, 1-2 और संतुलन के लिए अगर जरूरत हो तो तीसरा, तो 2 से 3 कदम। फिर वह अपनी सांस घेरेगा और अपनी उतराई पर काम करेगा। इस स्थिति में वह अपनी रीढ़ को सामान्य रखेगा, तिरछी मांसपेशियों को बाहर की ओर धकेलेगा, पीठ की मांसपेशियों को नीचे की ओर खींचेगा, कूल्हों को मोड़ेगा और जांघों को बाहरी रूप से घुमाएगा। अपनी गहराई पर पहुंच जाने के बाद वह एड़ियों से फर्श धकेलेगा, पीठ की मांसपेशियों को नीचे की ओर खींचेगा और अपनी रीढ़ को सामान्य स्थिति में रखेगा। फर्श को धक्का दें, लैट्स पेक्ट्स नीचे, फर्श फैलाते हुए। ऊपर आने के लिए एड़ियों से जोर लगाएं, लैट्स खींचें। यही सही स्क्वाट है। रीढ़ सीधी और तनी रखें। एक और इसी तरह करें, खोलते हुए सिर, गर्दन स्थिर, लैट्स नीचे, एड़ी से धक्का और ऊपर उठे, फिर रैक में। चौथा सुझाव, लोहे जैसा कोर बनाएं। इसके लिए कुछ बेहतरीन व्यायाम हैं। स्टीयर्ड पॉट, सूटकेस कैरी, बॉटम्स अप कैरी, मैकगिल बिग 3 हैं, पर मैं वह चीज दिखाऊंगा जो लोग गड़बड़ करते हैं, आर्च्ड बैक गुड मॉर्निंग। यहां मुख्य है कि हिप हिंज पर काम करें। ऊपरी पीठ, थोरासिक या लंबर रीढ़ को गोल न करें, उसे लॉक रखें और हिप से ही हिंज करें। हां, घुटनों में हल्का मोड़, एड़ियों को जमीन पर दबाकर ऊपर उठें और रीढ़ को अच्छा और सीधा और तटस्थ रखें। अगर कुछ भी हो तो आप थोड़ा विस्तार की तरफ गलती कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम किसी भी मोड़ से बचकर रीढ़ को तटस्थ रखना चाहते हैं ताकि कोर एक्सरसाइज सही हो। 5वीं टिप है कि अपनी जरूरतों के हिसाब से कमजोर बिंदुओं पर काम करें ताकि आपकी कमजोरियां आपकी ताकत बन सके। यहां सामान्य मुद्रा है, इसे थोड़ा चौड़ा करेंगे। अब ध्यान निचले हिस्से में 2 सेकंड रुकने पर है, जहां आप कमजोर होते हैं, और फिर तेजी से बाहर निकलें। वही प्रक्रिया दोबारा करें। रुकें, तंग रहें, मजबूती से आगे बढ़ें। अच्छा, वापस रैक में। परफेक्ट। हम यहां पिस्टन स्क्वाट पर ध्यान दे रहे हैं। हम स्क्वाट के ऊपरी हिस्से में मदद के लिए मूवमेंट रेंज पर काम कर रहे हैं और यह क्वाड्स पर केंद्रित है। सामने केटल बेल पकड़ सकते हैं जिससे इसे अधिक एंटीरियर डोमिनेंट बनाया जा सकेगा। यह रेक्टस एब्डोमिनिस और क्वाड्स पर काम करेगा। पैर के कोण को भी बदल सकते हैं जिससे फोकस थोड़ा और कूल्हों या जांघों पर भी, और यह जांघों को सक्रिय करेगा। हम गति सीमा पर काम कर रहे हैं। यह वह सीमा है जहां आपको काम करना चाहिए, जहां आप चूकते हैं। यह सक्रिय करेगा जहां चूकते।
और टिप नंबर 6, अपने गद्देदार जूते तुरंत फेंक दें। अधिकतर जूता कंपनियां वास्तव में जूतों के बारे में कुछ नहीं जानती। आप अपने लिए एक ऐसा जूता चाहेंगे जो टियर का पहला चौड़े पंजे वाला जूता है और जो एक मजबूत आधार प्रदान करता है। आप नहीं चाहेंगे कि हॉकास पहनकर स्क्वाट करें, वो जो कुशन वाले हों। इसमें ऊर्जा का बहुत नुकसान होगा। मजबूत नीम वाला जूता चुनें ताकि पैर की अच्छी पकड़ बने। चौड़ी अंगूठे वाली जूती उंगलियां फैलने की सुविधा देती है, जिससे शरीर को मजबूती मिलती है ताकत दिखाने के लिए। स्क्वाट के टिप्स दिए हैं। अब एक प्रोग्राम साझा करना चाहता हूं जो आप 6 हफ्तों तक आजमा सकते हैं। पहला हफ्ता सरल रखते हैं। हर जगह 5 का 5 काम करता है। पहले हफ्ते में 5 का 5 करो और यदि आप होल से चूकते हैं तो सहायता कार्य में पॉज स्क्वाट्स करें। बीच या ऊपर से चूकें तो पिस्टन स्क्वाट्स करें जो मध्य रेंज और क्वाड्स पर अधिक ध्यान देंगे। दूसरे सप्ताह में हम 4 गुना 4 करते हैं। सहायक कार्य थोड़ा बढ़ जाता है। फिर हम तीसरे सप्ताह में जाते हैं। यह डीलोड होगा ताकि आप रीसेट कर सकें और स्क्वाट प्रोग्राम के पैटर्न्स को व्यवस्थित कर सकें। हम क्षमता बढ़ाने के लिए सहायक कार्य को थोड़ा बहुत बढ़ाते रहेंगे। जब हम चौथे हफ्ते में लौटेंगे तो हमें पहले हफ्ते के वजन को हराना ही होगा। सहायक काम घटेगा ताकि हम इसे बढ़ा सकें। 5वें हफ्ते जीतेंगे। सप्ताह 2 4 गुना 4 हम दूसरे सप्ताह में जो खत्म किया था उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। सहायता का काम थोड़ा और बढ़ता है। 6ठे हफ्ते तक हमें विश्वास है कि हमारे सभी 5 सिद्धांत और सुझाव लागू करने पर आप नई ऊंचाइयों पर होंगे। अब जब आपको 2 पैरों से बैठना आ गया है तो एक पैर के अभ्यास को भी जारी रखें। इस वीडियो को जरूर देखें जिसमें आपको विस्तार से बताया जाएगा कि पहले पिस्टल स्क्वाट की प्रगति कैसे करें,